श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान आपको कैसे मिलेगा। आपके प्रेम जीवन में जो दिक्कतें, परेशानियां अथवा जो चिंता चल रही है उसे आप कैसे ठीक करेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आप विस्तार से जान पाएँ, समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस महीने मंगल का राशि परिवर्तन 1 जुलाई 2023 को होगा। 1 जुलाई 2023 से मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में। 7 जुलाई 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके दशम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। 8 जुलाई 2023 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध भी आपके दशम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 17 जुलाई 2023 को होगा और 17 जुलाई 2023 से सूर्य आपके दशम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। 8 तारीख से बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा और 17 तारीख से सूर्य और बुध का एक साथ होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा और वो होगा 25 जुलाई 2023 को, जब बुध आपके लाभ भाव में चला जाएंगे आपके सिंह राशि में। केतु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और राहु और गुरु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। यहाँ पे चंडाल नाम का एक योग बनेगा जो कि अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव होता है, किंतु गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु की डिग्री अच्छी है, तो ऐसे में इससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति रहेगी। ये समय तुला राशि वालों के लिए विशेषकर बदलाव का समय रहेगा। एक अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और विशेषकर जो स्थिति आपके प्रेम जीवन में चल रही है, जो चिंता, फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत, परेशानी या फिर उलझने आपके प्रेम जीवन में बढ़ रही हैं और इस समय में अगर देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी विरुद्ध चल रहे हैं, आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, आपके एंटी चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एरोगेंट व्यवहार है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस इस टाइम में देखा जा रहा है, जिस कारण से उनकी ओर से लगातार दूरियां वो बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आप देखेंगे उनका व्यवहार जो है वो बदलेगा। उनका व्यवहार आपके प्रति नरम होगा, उनके अंदर आपके प्रति अच्छी फीलिंग आएगी, उनके मन में आपको लेकर के बहुत चीज़ें जो है वो सकारात्मक देखने को मिलेंगी। जैसे शुरुआती समय में उनका व्यवहार आचरण होता था, अब उनका आचरण और व्यवहार इस समय में वैसा बनेगा क्योंकि इस समय में ग्रह काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है और उनकी जो अवस्था है वो भी बहुत बढ़िया है। ग्रहों की जो डिग्री है वो भी ठीक ठाक है इस समय में। तो ऐसे में जो नेगेटिविटी पहले आई है और कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में, या वो आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है और यही पार्टनर आपके शुरुआती समय में काफ़ी अच्छे से बातचीत भी आपके साथ करते थे और काफ़ी अच्छा व्यवहार रखते थे, काफ़ी अच्छा आचरण होता था,
काफ़ी केयरिंग होते थे, लविंग होते थे। तो शुरुआत में कभी पता ही नहीं लगा आपको कि इनका व्यवहार ऐसा भी हो सकता है, किंतु गिरेहूँ के कारण से ऐसा हुआ और गिरेहूँ के कारण से ये ठीक भी हो जाएगा। मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो इस कारण से आपके भीतर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में बढ़ोतरी हुई है, डिप्रेशन बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है, आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, चिंता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है और एक मन में बेचैनी आपके भीतर भी रहती है, जिस कारण से आप अपने काम पे पूरी तरह से केंद्रित नहीं रह पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, चिंता फ्री रहना है। जो चीज़ें होंगी वो सकारात्मक होंगी, आपके पक्ष में होंगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है मित्रों। और आज से ये मान करके चलिए कि अगर जो स्थिति 20 दिनों के बाद ठीक हो जाएगी तो उसके लिए माथापाची नहीं करनी है, आपको चिंता नहीं करनी है। तो ऐसे में इस समय में अगर आपके प्रेम जीवन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से ठीक होगा। इस समय में अगर देखा जाए तो इस महीने के अंत तक आपके जो प्रियतम हैं वो आपके नंबर को अनब्लॉक करेंगे और वहीं से बातचीत का प्रस्ताव आपको रखेंगे, वहीं से वो बातचीत करेंगे। ईगो क्लेश या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में है तो वो पूरी तरह से समाप्त होगी। और जिन लोगों का ब्रेकअप पूरी तरह से हो गया है या बहुत ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा होता है, एक तो ब्रेकअप हो गया है तो पेचअप होगा, और साथ में जिन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम में और एक ब्रेकअप वाली स्थिति बन रही है, तो वो लड़ाई झगड़ा भी पूरी तरह से समाप्त होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगेगा कि आप अच्छे इंसान हैं और आप उनके लिए अनुकूल हैं, आप उनके लिए उपयोगी हैं, आप उनके लिए अच्छे हैं। तो ऐसे में अब उनके मन में भी एक राय बनेगी, उनके मन में भी एक ओपिनियन बनेगी कि उनको आपके साथ ही हमेशा के लिए रहना चाहिए और आगे वो आपके साथ ही बढ़ेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आई हैं और 25 जुलाई तक अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। और थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं आपके प्रियतम को, आपके पार्टनर को एक भटकाने का काम किया है। थर्ड पार्टी ने भी एक अलग दिशा में ले जाने का काम किया है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी निश्चित रूप से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर वो कोई उनके रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनके कारण से वो हमेशा आपसे दूरी बना रहे हैं या आपके प्रति वो लोग भड़का रहे हैं उनको, तो वो भी इस समय में चला जाएंगे। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों को नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आप किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और इस समय में अगर आप कोई काम काज करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, जॉब पे जाते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। आप किसी गार्डन पार्क में जाते हैं या टूर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी और एक अच्छे से बातचीत शुरू होगी। हालांकि आपको कुछ चीज़ों का विशेष आपको सावधानी भी रखनी होगी और उसमें एकदम से भरोसा आपको नहीं करना है उस इंसान पे। और शुरुआती समय में किसी भी प्रकार के कोई संबंध आपको नहीं बनाने हैं और फाइनेंशियली कोई भी पैसे से संबंधित आपको मदद नहीं करनी है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें। और जब आपकी 1.5-2 महीने बातचीत अच्छे से चलेगी तो उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय में आपके जो पूर्व प्रियतम हैं, मतलब एक्स जो हैं, वो भी वापस आ सकते हैं और इस समय में उनके मन में भी आपको लेकर के अच्छे विचार चल रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग जो एक तरफा प्रेम करते हैं, किसी को मन ही मन चाहते हैं किंतु आगे बात वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे में वो आगे बातचीत बढ़ाएंगे इस समय में। और उनके जो ये प्रियतम हैं, मतलब जिन्हें वो अपना प्रियतम समझते हैं, अपना पार्टनर समझते हैं, लेकिन उनको तो पता नहीं है क्योंकि वो एक तरफा प्रेम है। तो ऐसे में जिनके लिए उनके मन में सोच है,
अगर नॉर्मल बातचीत आपकी पहले से हो रही है तो इस समय में वो बातचीत आगे बढ़ेगी। विशेषकर 7 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा तो उसके बाद आपकी उनके साथ बातचीत बढ़ेगी और चीज़ें पूरी तरह से आपके फेवर में होती हुई दिख रही है, जो एक तरफा प्रेम किसी के साथ करते हैं तो। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी आ रही है या हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उनके जीवन में है, तो लड़ाई झगड़ा एक तो कम होगा और दूसरा इस समय में आप देखेंगे अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो ज़रूर लौट करके वापस आएगी 31 जुलाई 2023 तक। अगर वाइफ के जो पक्ष वाले लोग हैं उनके कारण से, उनका इंटरफेरेंस के कारण से अगर आपके जीवन में दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होगी आपके जीवन में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर हस्बैंड के ओर से, हस्बैंड के जो परिजन हैं उनकी वजह से लड़ाई झगड़ा अगर आपके साथ वो कर रहे हैं आपके हस्बैंड, तो ऐसे में उन सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा और एक अनुकूल रिश्ता एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों, इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप अगर निसंतान है तो संतान को लेकर के योग भी अच्छे से बन रहे हैं और साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अविवाहित लोगों का किसी के साथ बातचीत शुरू होगी, कोई प्रपोजल प्रस्ताव आएगा और उसके बाद इस महीने के एंड तक रोका या इंगेजमेंट भी हो सकती है। अगर आपका रोका या इंगेजमेंट पहले हुई थी किसी के साथ लेकिन वो दुर्भाग्यवश टूट गई है किसी कारण से और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपका विवाह हो, तो ऐसे में वहाँ पे इस महीने में अगर आप बातचीत करते हैं 10 जुलाई 2023 के बाद तो बातचीत वहाँ पे पूरी हो सकती है, बातचीत बन सकती है। साथ ही साथ इस समय में आप अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। आपके पार्टनर अगर नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर इस महीने में मानेंगे। पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। शुरुआती समय में दिक्कत आएगी किंतु धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। वही आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और इस समय में आप भी किसी साथी की तलाश में हैं तो ज़रूर आपका जो इच्छा है वो पूरी होगी। आप किसी के संग रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं। इसको लेकर के भी आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका कहीं पे चल रहा है तो वो अच्छा रहेगा, कोई उसमें किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और विशेषकर अगर देखा जाए मित्रों तो ओवरऑल आपके लव लाइफ के लिए जो तुला राशि के लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा इस समय में चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत ही अनुकूल ये महीना रहेगा उनके और प्रेम जीवन पूरी तरह से ठीक होगा। प्रेम जीवन में आई हुई दिक्कतें समाप्त होंगी क्योंकि ये माह एक नई दिशा देने वाला है। ये माह आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा और पहले से बहुत ही अच्छी और सकारात्मक दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से तुला लव राशिफल बता दिया आपका जुलाई 2023 का। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं तो आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर आपको डिटेल से इसे पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके बीच मेरे बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। वो किसी तरह से भी कोई भी जानकारी लीक यहाँ से नहीं होगी। तो मित्रों, आप ज़रूर हमें संपर्क करें और अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो उससे निजात पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।